स्टैंडर्ड 8 कक्षा 8वीं के विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम लोग आज विज्ञान के अंतर्गत पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाठ 2 का नाम है स्वास्थ्य और रोग। यहाँ पर विद्यार्थी थोड़ा याद करो, ये पोर्शन जो है कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं है। आज के इस कोरोना काल को अगर ध्यान रखें तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वैसे तो हेल्थ इज वेल्थ, पुरानी कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है वही संसार में सुखी माना जाता है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यार्थियों यहाँ परिभाषा होगी कि स्वास्थ्य अथवा हेल्थ किसे कहते हैं। रोगों का केवल अभाव ही स्वास्थ्य नहीं होता, अपितु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से संपूर्ण रूप से पूर्णतः तंदुरुस्त होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों दृष्टि से जो पूर्ण रूप से बैलेंस रहता है, तंदुरुस्त रहता है, उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। अब विद्यार्थियों दूसरा प्रश्न यहाँ आता है कि रोग का क्या अर्थ है। रोग किसे कहते हैं? रोग बहुत प्रकार के होते हैं। शरीर की क्रियात्मक अथवा मनशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार शरीर के महत्वपूर्ण जैविक क्रिया में रुकावट होने वाली जो स्थिति होती है वह रोग के लक्षण को दर्शाती रहती है। और रोगों के प्रकार विद्यार्थियों, रोगों के प्रकार का अध्ययन करने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में एक यहाँ सारणी दी गई विद्यार्थियों। सारणी में रोगों के प्रकार को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला समय के अनुसार रोग के प्रकार, दूसरा कारण के अनुसार रोग के प्रकार। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पर। समय के अनुसार रोग के प्रकार को 2 भागों में विभाजित किया गया विद्यार्थियों। पहला है दीर्घकालिक रोग, दूसरा है तीव्र रोग। अब विद्यार्थियों हम लोग यहाँ पा रहे हैं कि कारण के अनुसार होने वाले रोग के 2 प्रकार। पहला है आनुवंशिक रोग, जो डाउन सिंड्रोम कारण होता है। इसका हम लोग अध्ययन विशेष रूप से 9th की कक्षा में पार्ट साइंस सेकंड के अंतर्गत करेंगे। फिर भी आपके पाठ पुस्तक का आधार जो बताया गया है उसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। दूसरा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग विद्यार्थियों, इसे भी 2 प्रकारों में विभाजित किया गया। पहला है संक्रामक रोग, दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग मतलब एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति संपर्क में काफ़ी समय तक, कई दिनों तक रहता है तो वह उससे प्रभावित हो सकता है, जैसे सर्दी, फ्लू, डेंगू इत्यादि। असंक्रामक रोग में मधुमेह है, हार्ट रोग है, या ब्रेन हेमरेज इत्यादि। यहाँ विद्यार्थियों बताओ तो यह पोर्शन कटा हुआ है, एग्जाम में नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर संसर्ग तथा संक्रामक रोग की यहाँ पे पूरी सारणी दी गई, दिख रहे हैं ना। इसमें रोगों के नाम हैं क्षय रोग, पीलिया रोग, पेचिश रोग, हैजा रोग और विषम ज्वर। पांचों में हर एक में से 1, 2, 3, 4 4 प्रश्न बनेगी। जैसे क्षय रोग होने का कारण क्या है, दूसरा संक्रमक के इसके माध्यम क्या हैं, तीसरा इसका लक्षण क्या है, चौथा उपाय था उपचार। जैसे विद्यार्थियों क्षय रोग है, यह जीवाणुओं के कारण होता है। उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। संक्रमण के माध्यम क्या है, कैसे फैलता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में, रोगी के थूक के द्वारा, दूसरा हवा के द्वारा, रोगी के संपर्क में अधिक समय तक लगातार रहने से भी फैलता है। रोगों की वस्तुओं का उपयोग, जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े बर्तन का उपयोग करने से भी यह रोग फैलता है, ये माध्यम है। लक्षण क्या है, अधिक समय तक खांसी आना क्षय रोग का लक्षण है। खांसी अगर बहुत जोर से हो रही है, उसके साथ थूक के साथ खून आना, यह क्षय रोग का लक्षण है। वजन का घट जाना, सांस लेने में कठिनाई होना। उपाय विद्यार्थियों, BCG का टीका लगाया जाता है और साथ साथ रोगी को अन्य लोगों से अलग रखना।
उनके बर्तन कपड़े भी अलग रखना, नियमित रूप से औषधि लेना, यह पूर्ण रूप से नियमित लेना चाहिए। औषधियों में DOT यह उपचार बताया गया है। पीलिया दूसरा बच्चों, पीलिया यह विषाणु कारण होता है जिसे हेपेटाइटिस कहते हैं। ABCD ये 5 प्रकार के विषाणु होते हैं या हेपेटाइटिस होते हैं। माध्यम क्या है फैलने का? पहला, पानी के द्वारा पीलिया रोग फैलता है, दूषित पानी। रोगी के उपयोग में लाई गई सिरिंज अथवा सुई के द्वारा फैलता है। रक्त आधान, यदि कोई व्यक्ति पीलिया से पीड़ित है, अगर उसका रक्त किसी स्वस्थ व्यक्ति में जाता है उससे फैल सकता है। लक्षण क्या है? भूख कम लगना पहला लक्षण, पेशाब पीला होना दूसरा लक्षण, थकावट महसूस करना, उल्टी होना या विष्ठा राख जैसे रंग का होना, यह पीलिया रोग के लक्षण हैं। पीलिया रोग का जो व्यक्ति होता है विद्यार्थियों, उसे हर वस्तु जो है वो पीली नजर आती है। उपाय क्या करेंगे? पानी उबालकर और छानकर पीना चाहिए। शौचालय का उपयोग करने के पूर्व और बाद साबुन को बार बार धोना चाहिए। साबुन से हाथ को बार बार धोएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना काल में तो लोग हमेशा धोते हैं, दूसरे संपर्क जब भी आते हैं या मिलते जुलते हैं दूर से तो भी उसको धोते रहते हैं। पेचिस विद्यार्थी अच्छे अतिसार करते हैं, डायरिया भी कहा जाता है। ये जीवाणु विषाणु शिगेला बैसिलस एंड एमीबिया हिस्टोलिटिका कारण होता है। पेचिस का जो रोग है उसके होने का प्रमुख कारण जीवाणु होता है। अगर कोई विद्यार्थी पूछे जीवाणु कौन सा जीवाणु है तो उसका नाम है एंट अमीबिया हिस्टोलिटिका। दूषित पानी से फैलता है और दूषित भोजन से फैलता है, इसलिए पानी और भोजन को सदैव ढककर रखो। लक्षण क्या है? पेट में एकाएक गहरा दर्द होना, पानी की तरफ बार बार जो है आपका जुलाब होना या दस्त होना, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं। तो बार बार जुलाब होने से शरीर का पानी निकल जाता है और इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उपाय और उपचार क्या है? खाद्य पदार्थ को ढककर रखना चाहिए, पानी को उबालकर छानकर पीना चाहिए और जल संजीवनी ORS, जैसे आपका ORS का मतलब से आप घर पर बना सकते हैं, जैसे नींबू ले लीजिए, पानी ले लीजिए और नमक मिला करके बार बार हर 2 घंटे पीते रहिए, तो इससे पानी की जो कमी है वो थोड़ा कंट्रोल होगी। नेक्स्ट रोग है विद्यार्थियों हैजा, जिसे कॉलरा कहते हैं। यह जीवाणु विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से फैलता है। संक्रमण का माध्यम है दूषित भोजन और दूषित पानी के द्वारा हैजा रोग होता है। इसमें लक्षण क्या है विद्यार्थियों? पहला लक्षण है कि उल्टी बार बार होती है, जुलाब होता है, पेट में दर्द होता है, पैरों में दर्द आता है, अकड़न पैदा हो जाती है। उपाय क्या है? स्वच्छता। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी रोग हो, हर रोग में स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छ कपड़े हों, स्वच्छ बर्तन हों, स्वच्छ ढंग से भोजन को आप बनाइए, स्वच्छ ढंग से ढक कर रखिए। खुले भोज्य पदार्थ नहीं खाने चाहिए, पानी उबाल कर पीना चाहिए। कॉलरा प्रतिबंधक टीका अवश्य लगा लें। विषम ज्वर है, टाइफाइड कहते हैं विद्यार्थियों, यह जीवाणु द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। दूषित भोजन दूषित पानी से फैलता है। इसमें भूख कम लगती है, सिर में दर्द गहरा होता है, जीभ मचलाने लगता है, पेट पर लाल रंग की बार मानी फुंसियाँ आ जाती हैं और टेम्परेचर लगभग बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जिससे कि ब्रेन में बहुत गहरा दर्द होगा। उपाय क्या है? स्वच्छ निर्जंतुक पानी पीजिए, टीका लगवाना, गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करना, साथ साथ डॉक्टर का भी सलाह लें। विद्यार्थियों, यहाँ पर तालिका पूर्ण करो, पोषण कटा हुआ है, निरीक्षण करो और चर्चा करो, ये पूरा कटा हुआ है। कुछ संक्रामक रोग, इंटरनेट मेरा मित्र, ये पोषण कटा हुआ है। अब हम लोग विद्यार्थियों यहाँ पर आते हैं वर्तमान स्थिति के कुछ महत्वपूर्ण रोग के संदर्भ में। डेंगू रोग विद्यार्थियों, डेंगू रोग जो होता है यह संग्रहित पानी में मच्छर जब अंडे देते हैं, उनकी वृद्धि के कारण पोषक वातावरण निर्मित होकर उनकी संख्या बढ़ती है। मच्छरों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग रोगों का प्रसार करती हैं। उनमें से एडिस इजिप्टी प्रकार के मच्छर के द्वारा डेंगू नामक संक्रामक रोग होता है। यह रोग
वायरस प्रकार के डेन 1 to 4 विषाणु कारण भी होता है। लक्षण क्या है? तेज बुखार, तेज सिर दर्द, उल्टी, सबसे महत्वपूर्ण आंखों में अधिक दर्द, रक्त में ब्लड प्लेटलेट की कमी का होना। विद्यार्थियों, यहाँ पर डेंगू से संबंधित 2.5 के कारण प्रतिबंधात्मक उपाय दिए गए हैं। इनको आप फिगर को ध्यान से देखेंगे और करेंगे। दूसरा है, तुम्हारे परिसर में पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका मच्छरों के प्रसार के प्रतिबंध में कौन से उपाय रखना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें सलाह या सुझाव या दे सकते हैं। दूसरा है, क्या तुम जानते हो मलेरिया का प्रसार मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। हाथी रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण होती है। एनाफिलीज और एडिस मच्छर के कारण ये मच्छर स्वच्छ पानी में पाए जाते हैं। तो क्यूलेक्स मच्छर दूषित पानी और गटर नलियों में पाए जाते हैं। स्वाइन फ्लू संसर्ग होने के कारण, स्वाइन फ्लू का संसर्ग सुअर इस प्राणी द्वारा तथा मानव द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू के विषाणु का प्रसार रोगी के नाक के द्वारा होता है अथवा गले के स्राव और थूक के द्वारा होता है। स्वाइन फ्लू का लक्षण है विद्यार्थियों, दम लगना, सांस लेने में कठिनाई होना, गले में खिचखिच आना और सिर में दर्द होना। इधर आते हैं विद्यार्थियों, स्वाइन फ्लू का निदान। स्वाइन फ्लू के निदान के लिए रोगी के गले के द्रव पदार्थ का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे और राष्ट्रीय संचारी रोग के माध्यम से प्रयोगशाला में जांच करने की व्यवस्था की जाती है। क्या तुम जानते हो पोषण कटा हुआ है? एड्स, इसको तो एआईडीएस का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। यह रोग एचआईवी पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, विषाणु के कारण मानव को फैलता है। इसमें मानव को प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। वैद्य की प्रयोगशाला में की गई जांच के द्वारा नतीजे से पता चलता है। इसके निदान के लिए इल्सा रक्त जांच की एक विशेष व्यवस्था की गई है। इसके माध्यम से एड्स का पता चलता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। पोषण कटा हुआ है, क्या तुम जानते हो पोषण कटा हुआ है? रेबीज, यह एक विषाणुजन्य रोग है विद्यार्थियों, प्राणियों के द्वारा होने वाला रोग बताओ तो ये पोषण यहाँ कटा हुआ है। रेबीज यह विषाणुजन्य रोग है। यह रोग कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली आदि के काटने से होता है। इसमें रोगी को जल का डर लगता है और इस रोग में रोगी को पानी से भी डर लगता है, इसलिए इसे जलांतक भी कहा जाता है। रेबीज जानलेवा रोग होता है, परंतु रोग होने के पूर्व टीका दे करके उससे संरक्षण कर सकते हैं। कुत्ते के काटने के बाद इस रोग के लक्षण 90 से 175 दिन बाद दिखाई देते हैं, तुरंत नहीं दिखाई देते। अब रेबीज के अंतर्गत विद्यार्थियों, रेबीज रोग से बचने के लिए हम लोग सावधानी बरतें कि यदि कुत्ता पालना नहीं चाहिए। यदि कुत्ता आप पालते हैं तो उसे उसका लक्षण जो है आप जानकारी में रखिए और इससे जो है आप कुत्ते को इंजेक्शन लगवा कर रखिए, जिससे कि अगर किसी प्रकार से असावधानी होती है जीवन में तो आप उससे बच सकें। तो ये पाठ काफ़ी लंबा है विद्यार्थियों, इसलिए इसे पार्ट 1 के अंतर्गत हम समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।